जबरदस्ती बिजली दिया गया है। और उसके लिए 105 गांव सीमा विवाद सुलझाने के नाम पर आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने 105 गांव बांग्लादेश को दिया है। 105 गांव पढ़िए उस एग्रीमेंट को जो 2016 में हुआ है, बांग्लादेश भारत विवाद समझौता। उस एग्रीमेंट में 105 गांव को दिया है और बोला ये जो गोड्डा में जो बिजली बनेगा, इस बिजली को इन्हीं गांवों में खपत करना है। मतलब कि यहां की बिजली को खपत करने के लिए 105 गांव दे दिया गया। और फिर बांग्लादेश को 17,000 करोड़ रुपया भारत सरकार कर्जा भी दिया बिजली खरीदने के लिए। और फिर इधर अडानी को 8,000 जमीन तमाम परियोजनाओं के नाम पर उपलब्ध कराएगा। और फिर उसको भारत के 3 बैंकों ने मोटा कर्जा दिया, SBI, IDBI, ऐसे 3 बैंकों ने कर्जा दिया। मतलब कि आप अगर बिजली बनाना है तो जमीन दो अडानी को, ट्रांसमिशन कराना है अडानी को, वहां से निकलेगा डस्ट फिर अडानी को, सीमेंट फैक्ट्री अडानी को, चूना पत्थर लीज अडानी को। उसके बाद बंगाल का 3-4 बंदरगाह है जो अडानी को दे दिया गया है। तो देश विदेश से जितना आयात निर्यात होगा उसका 75% अडानी को रॉयल्टी मिलेगा। मतलब भारत सरकार का हर योजना में या हमारी हर संपत्ति में उसकी धंधा कैसे सेट करेगी, उसके लिए आपको विकास के नाम पर ये जमीन को कब्जा करना है, यही का मकसद है। अब बहुत साथी लोग जब हम इस बात को कहते हैं तो लोग कहते हैं कि अगर कोयला नहीं निकलेगा तो बिजली कैसे बनेगा। तो आपको मैं बता दूं, भारत में 10 लाख मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी का संयंत्र स्थापित है। देश में 3,87,000 मेगावाट बिजली बन रहा है। लेकिन मई के महीने में जब देखेंगे, जब बिजली की ज्यादा जरूरत होती है, तो मात्र 3,82,000 मेगावाट बिजली अभी खपत हो रहा है। मतलब जितना बिजली की जरूरत है उससे 5,000 मेगावाट बिजली सरप्लस इस देश में पैदा हो रहा है। तो फिर बिजली के नाम पर आवंटन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी क्योंकि उसको जमीन लूटना है, आपके नीचे का जमीन का कोयला लूटना है, इसीलिए वो सीधे नहीं लूट सकते, तो आपको विकास के नाम पर आपको लूटा जाएगा। तो ये बात समझने की जरूरत है। आज आप लोग आए हैं, झारखंड तभी बदलेगा, झारखंड में विकास तभी होगा जब हम इन बातों को समझेंगे। क्योंकि आज तक विकास के नाम पर हमको छला गया है। आज अगर हम लोग विकास की बात करें, इसमें बड़े लंबे लंबे दावे किए गए हैं कि लोगों को नौकरी मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, पुनर्वास होगा, ये होगा, वो होगा। पुनर्वास कॉलोनी में जाकर देखिए, उस पुनर्वास कॉलोनी में आपके झारखंड के लोग रह रहे हैं कि आधा से ज्यादा बाहरी लोग उस पुनर्वास कॉलोनी में है। ये देखने का चीज है। जमीन आपकी गई, लेकिन आपके जमीन में दूसरे राज्य के लोग काम करने वाले लोग बसे हैं, तो ये पुनर्वास भी आपका नहीं हुआ। रोजगार 10% से ज्यादा लोगों का नहीं हुआ। हर जगह आज पब्लिक सेक्टर को बड़ा शोर शराबा किया गया, पब्लिक सेक्टर से विकास होगा, ये होगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को देख लीजिए, बड़का गांव में NTPC चल रहा है, आज सारा काम टेंडर ठेका में कराता है। अगर वो ठेका में ही कराता है तो प्राइवेट कंपनियों और सरकारी कंपनियों में क्या अंतर रह गया है। अब प्राइवेट सेक्टर नहीं चलेगा और ना अब पब्लिक सेक्टर चलेगा, अब पीपुल्स सेक्टर की बात करनी है। ये पीपुल्स सेक्टर कैसा होगा? ये जो पीपुल्स सेक्टर होगा, आप लोग अमूल का नाम जानते हैं? अमूल जो दूध है, वहां 13,000 लोग काम करते हैं। वहां जो काम करते हैं उसका जो बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट का लाभ जो मजदूर काम करते हैं उसको वेतन मिलता है। लेकिन जो लाभ होता है उसमें सभी मजदूरों में बराबर हिस्सेदारी बढ़ती है। इसी तरीके के सामुदायिक सिस्टम, कारपोरेट सिस्टम को हमको स्थापित करना पड़ेगा, जिसमें हिस्सेदारी सबको मिलेगी। अब जिसको आप लोग विकास करते हैं, एक कोयला पर देख लीजिए, झारखंड में औसतन 70 करोड़ का कोयला है। 70। इसमें खनन विपणन करने में कैग का जो रिपोर्ट
वो ये कहता है कि 20 से 22% ही खनन विपणन रॉयल्टी में खर्च होता है। उसको 25% मान लीजिए तो 20 करोड़ रुपया भी नहीं होता है। मतलब आप 1 एकड़ जमीन के नीचे 70 करोड़ का कोयला है तो 20 करोड़ रुपया ही खर्च होता है, कंपनी को 50 करोड़ बचता है। 50 करोड़ तो कंपनी को 50 करोड़, आपको क्या मिला? आपके जमीन में पिपरवार में 700 रुपये एकड़ जमीन लिया गया था, आपको 10 लाख रुपये मिल जाएगा, 20 लाख रुपये मिल जाएगा। चलिए 20 लाख मान ले। अभी जो सिस्टम है उसमें सब निजी कंपनी जमीन ले रहा है। निजी कंपनी नौकरी नहीं देता है, सिर्फ मुआवजा देता है, इसीलिए वो बढ़ाकर 10-20 लाख मुआवजा देता है।